जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों ये जैसा कि जीएस टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट जो भी कह सकते हैं आप, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथ साथ सभी एग्जाम में लेखपाल, दिल्ली पुलिस, यूपी, यूपीएसआई, एसएससी जो भी है, सीएचएसएल, बैंक, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे ये यूपीएससी हो या पीसीएस हो। ठीक है, जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, सीधी सी बात है। सेट नंबर 8 है। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यह था आपका पिछले सेशन का प्रश्न। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं? तो जल के एक छोटे संकीर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, पठार ऊंचा सा भाग होता है जो उसे पठार कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब नदियों से समुद्र से तीन तरफ से घिरे हुए को प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप का मतलब समुद्र से चारों तरफ से या नदियों से जो भी हो, पानी से चारों तरफ से घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं, और तीन तरफ से घिरा हो तो प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का ये वाला हिस्सा जो है वो प्रायद्वीप ही होता है आमतौर पे। ठीक है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। खाड़ी तो दो ऐसा पानी का जो क्षेत्र और जो मतलब दो लैंड से इधर से उधर से घिरा हुआ हो तो ठीक है, खाड़ी कहते हैं। जैसे ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, फिलहाल करेक्ट आंसर स्ट्रेट होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। अब जैसे इसको हम लोग कहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे जो जल डमरू मध्य है तो जिब्राल्टर और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है ना, तो इस तरीके से बन जाते हैं और इस हिसाब से चैनल के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? हंस दमयंती एक चित्र थी, है ना, बेहतरीन तरीके से। तो ये 1889 के टाइम पीरियड में बनाई गई थी चित्र। बहुत बढ़िया कलाकार, जैसे आप देखिए विश्व की सबसे बेहतरीन कलाकृति जो है मोनालिसा है ना, और मोनालिसा को बनाया किसने वो आप कमेंट करेंगे। तो इसकी मैं बात कर लूँ तो हंस दमयंती जो है 1889 में बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? आप फिलहाल अपना करेक्ट आंसर चुन सकते हैं, तो हो जाएगा राजा रवि वर्मा द्वारा, है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? वर्मा से। ठीक है, सॉरी, वर्मा तो इनका नाम है। तो और ये जो है राजकुमारी थी दमयंती, है ना, तो इन्हीं का बनाया गया था। बाकी चलिए इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था? शाहजहां के 4 पुत्र देखिए, शाह शुजा, मुराद, दारा शिकोह, औरंगजेब। तो इसमें से राजा तो औरंगजेब ही बनता है, लेकिन इसमें जो दारा शिकोह था, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने अथर्ववेद की अध्ययन करी थी, है ना। ये संस्कृत सीखा और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन भी किया, है ना। और उसे फारसी में, और जो फारसी में जैसे उपनिषद है, अथर्ववेद है, ऐसे कई हिंदू ग्रंथों को उसने कन्वर्ट भी कराया। और साथ साथ भगवत गीता हो गया, भगवत गीता और योग वशिष्ठ, इनको भी वो डायरेक्ट फारसी में कन्वर्ट कराया था, है ना। भगवत गीता, योग वशिष्ठ और भी बहुत सारे अथर्ववेद को फारसी में कन्वर्ट कराने का मतलब संस्कृत से सीधा फारसी में कन्वर्ट किया था। निम्नलिखित में से किसे युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? यानी कि किस युद्ध के बाद? तो तालीकोटा, हल्दी घाटी, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो मुगल साम्राज्य का स्थापना मतलब क्या है? 1526 से स्टार्ट हो जाता है मुगल साम्राज्य, है ना। तो बाबर, इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और यहाँ से मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है। फिर 1526 के बाद 27 में खानवा का युद्ध लड़ा बाबर, और फिर उसमें क्या है, स्ट्रिक होता है 1526 में मतलब पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध, घग्गर का युद्ध, और 30 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे युद्ध, 4 युद्ध लड़े, सब जीते। फिर यहीं से जो है
मुगल वंश की स्थापना मानी जाती है 1526 से ही। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो भारत में जो है बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम राजा था मुगल वंश का, है ना, जो आमतौर पे 1757 से लेकर के कुल मिला के 57-58 में मामला खत्म हो जाता है। 1857 के क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय को हटा दिया जाता है और इसे बर्मा भेज दिया जाता है फिर, है ना, म्यांमार, और वहाँ उसकी जाके 1862 में मृत्यु होती है। तो इसकी भी क्या है, हम कहें तो जो बनाया जाता है मजार वो वही है, बर्मा में ही, मतलब मृत्यु बाहर होती। अंशास रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से कहाँ से गुजरेगी? अब इस बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इंडिया का मैप यहाँ मैं बना पाऊँ तो कुछ बात बने, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ले जाइए, या सिक्किम होएगा, ऐसे बनाएंगे आप, तो इस तरीके से इधर चले जाए और आप देख पाएंगे कि सिक्किम ये है ना, इसकी राजधानी गंगटोक होती है। तो ये कहाँ से जाएगा भाई? ये यहाँ से गुजरेगा ना, इस तरीके से। इसमें अक्षांश कहा है, देशांतर नहीं कहा है, अक्षांश का है। तो अक्षांश क्या होता है? ये अक्षांश है, ठीक है। जैसे हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, तो उसको ट्रिक से हम लोगों ने कंप्लीट करा था। तो इसी हिसाब से ये पूछ रहे, तो कहाँ से गुजरती है और दूसरे जगह से? तो राजस्थान तो भाई दूर छूट जाएगा। थोड़ा मैप बढ़िया मुझे पता होता तो मैं पहले इसको मैप एक इंडिया का मैप यहाँ रखता। पंजाब ठीक है, हिमाचल प्रदेश ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ठीक है। इनमें से थोड़ा सा में ध्यान देने वाली बात है। एक तो पहली बात तो इतना बेहतर बन नहीं पाया है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर होता ना, तो ये जो इसका जो गला है वो थोड़ा ज़्यादा बन गया है मेरा, यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए था इसको, और फिर ये सिक्किम यहाँ। तो एक्चुअल में ये जो बनेगी तो ये इस क्षेत्र से जाएगी, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और इसमें यही पूछा था कि कहाँ से मतलब होकर के जाती है ना। तो ये लगभग 27 साढ़े 27 डिग्री के आसपास से होकर गुजरती है। ये थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। इस तरीके से इसका तो राजस्थान दिखा रहा है, हिमाचल प्रदेश ऊपर छूट रहा है इस हिसाब से। तो इसका जो है मैप के साथ कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके का है, हमें ध्यान मैपिंग में रखना होगा। और इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। जब ये ऊपर आएगा, ये वाला ऊपर रहेगा, तो ये पंजाब वगैरह ऊपर हो जाएगा, तो ये गुजरात यहाँ, राजस्थान यहाँ आएगा, तो अलवर से गुजरेगा, ठीक है। ये ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा मैप में गड़बड़ हुआ है। तो राजस्थान ही रखेंगे, है ना। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश छूट जाएंगे, ठीक है, यहाँ से गुजरेगा। थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग मैप भी। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है? शिव समुद्रम, तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये जो है शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाई जाती है। कावेरी नदी लास्ट में यहाँ लाके कन्याकुमारी के पास में यहाँ लाके छोड़ती इधर, तो वहीं पे शिव समुद्रम बनता है, जो एक क्या है, द्वीप है। और ये मांड्या जिले के आसपास, कर्नाटक के मांड्या जिले में बनता है ना। और यहाँ पे एक शहर भी बसाया गया है ना, जो द्वीपी शहर है, तो ये याद रखेंगे। और हाँ, ये ये जो है, अगर नदियों को देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा द्वीप समूह बनेगा। मांजुली पहले नंबर पे रहेगी, विश्व की मांजुली पहले हो जाएगी और चौथे नंबर पे। मांजुली किस पे है? तो आपके ब्रह्मपुत्रा पे मांजुली बनाई जाती है, और अरुणाचल नहीं, हाँ अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, आसाम में। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास हम कहें तो क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 है? तो देखिए 20 हो क्या है, कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है, किस तरीके से हम लोग रखेंगे। देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, देखिए 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p,
3D, है ना, फिर 4 से आता है S, फिर 4P, फिर 4D, फिर 4F। अब मैं 5 का भी बनाऊं तो यहाँ पे देखिए 5S, 5P, 5D एंड 5F। उसके बाद F कम होने लगता है, फिर 6S, 6P एंड 6D एंड फिर नेक्स्ट 7S, 7P। इतना ही होता है, 7 ही तो है हमारे पास, आवर्तों की संख्या 7 ही है, तो ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा एक साथ नहीं बन पाया है, तो चौथे और पांचवें में चारों आते हैं, बाकी ऐसे कम होता जाता है। फिलहाल ये क्या बोल रहा है कि इसमें कितने होते हैं ना, तो इसके जो हो जाएंगे देखिए 2, 8, 8, 2 होगा। BC तो है, ऐसे तो सबको है, लेकिन 2 फिर 8, 8, 2, ये कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 1S2 यहाँ तो ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें 2 हुए, ये 2 और ये 6, 8 ये हो गए इस लाइन में, इसमें 2 हुए, इसमें 8 हो गए, और अब 10 बचा, 10 बचा तो फिर ये देखिए 2, अरे छोड़ो यार क्या है इसको, सॉरी एक मिनट, वहां पर जो है, अभी रुक जाइए, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। अब ये क्लियर नहीं है, कौन सा 8वां था सेट हम लोग का, 8वें में क्वेश्चन कौन सा था, सॉरी फॉर दिस। तो अब देखिए वो तो मेरा वो भी सब खराब हो गया जो हम लोगों ने बनाया था। तो ये तो 2P तक आप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फिर यहाँ पे 3S, 3P एंड 3D, यहाँ पे 2 आ जाएगा लास्ट वाले में 2, ये 6 और ये 2, तो ये 8 ये और ये वाला 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका इस तरीके से हो जाएगा, तो परमाणु संख्या भी इसका इस तरीके से बन सकता है, बनेगा, ठीक है। अब ये 2, 2, 6, फिर ऐसे करता तो बेहतर था, उसने ऐसा किया नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हम लोग। 1 बाइट बराबर होता है, देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट जो है 8 बिट से बनती है, ठीक है, और फिर उसके बाद बाइट शुरू हो जाती है ना। 1024 बाइट बराबर फिर किलो बाइट शुरू हो जाता है, 1 किलो बाइट। ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। उसके बाद फिर ऐसे 124, 24, 24, 1024 का आंकड़ा चलता रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका तो 8 बिट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने का मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर एलन ग्रीन स्पैन, ठीक है। एलन ग्रीन स्पैन अमेरिका के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो गीत गोविंद के होते हैं जयदेव, ठीक है। जयदेव और रति मंजरी इनकी रचना है, और ये याद रखेंगे, ठीक है। रति मंजरी, जयदेव, गीत गोविंद और रति मंजरी जयदेव की रचना है। आमतौर पे ये जो है जो उड़ीसा के गजपति हुआ करते थे उनके शासन में रहा करते थे, ठीक है, लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। और इसका हो जाएगा कालिदास जी का। कालिदास का क्या है, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, और साथ ही साथ एक और भी है, बड़ा प्यारा सा है यार, दिमाग में नहीं आ रहा कुछ, अभी चलिए देखते हैं ध्यान से, अभी कुछ ध्यान में आ जाए। उसके बाद राजा राव तो मॉडर्न है, इनके बहुत सारी किताबें हैं, तो इनकी बहुत सारी, जैसे द मीनिंग ऑफ इंडिया इन्हीं की रचना है एक, है ना। तो इस तरीके से चेस मास्टर करके इनके बहुत सारे, राजा राव के द चेस मास्टर इन्हीं की रचना है, ये याद रखेंगे। हमें लग रहा है ये ज़्यादा थोड़ा सा द चेस मास्टर, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको, और ये सब इंग्लिश में लिखी हुई है, बाकी ये जयदेव की सारी संस्कृत में थी। द चेस मास्टर, द मीनिंग ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। और भी बहुत सारी इनकी किताबें हैं, है ना, कलेक्टेड स्टोरीज,
वन ऑफ द गंगा गेट। इससे बहुत सारी रचनाएं हैं, इनका एक पूरा एक दस्तावेज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कल्हड़ की, तो कल्हड़ की जो रचना है वो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी। ठीक है, और कालिदास की यार वो मुझे याद नहीं आ रही, क्या नाम है। एक तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कालिदास की बड़ा प्यारा सा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए समूह में विषम ज्ञात करें। विषम दिए गए ती श्रेणी से संबंधित नहीं है। नीचे दिए गए 3 श्रेणी से संबंधित नहीं है। कैलिक्स, ये 3 से मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, इसका क्या होना चाहिए ती का। ती क्या 3 होगा ना, 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है, तीनों से अच्छा अलग होना चाहिए। कॉलिक्स, कोरोल, स्टेमेंस, मैड्रिब। थोड़ा सा ये भाई टफ है, थोड़ा सा टफ है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, और नहीं तो मैं इसका जवाब फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलता हूं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए। मिलते हैं लोगों में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।